आज हम बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली और माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज की स्टडी करेंगे हम। तो फर्स्ट हम डिजीज ले रहे हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये यूनिट फिफ्थ की कुछ डिजीजेज हैं, पेपर 6 की। सिम्टम्स ऑफ लिटिल लीफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ वेरी शॉर्ट लीव्स। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है आपको, लिटिल लीफ, इसलिए इस तरह इस डिजीज में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही छोटी हो जाती हैं। तो जब भी इस प्लांट का प्रोडक्शन आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी-छोटी लीव्स आपको दिखाई देंगी। द पेटियोल्स आर सो मच रिड्यूस इन साइज़, और लीफ के जो बेस पर पेटियोल प्रेज़ेंट होता है, उसका साइज़ भी बहुत छोटा हो जाता है। लीव्स अपीयर स्टिकिंग टू द स्टेम, इसलिए लीव्स जो है बिल्कुल स्टेम से अटैच दिखाई देती है। स्टिकिंग मतलब उससे बिल्कुल चिपकी हुई पास दिखाई देती है। कारण क्योंकि पेटियोल का साइज़ यहाँ पर कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। लीव्स आर नैरो, सॉफ्ट, स्मूथ एंड येलोइश इन कलर। जो लीव्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, उनका कलर भी चेंज हो जाता है, ये येलोइश अपीयर होती हैं। इंटरनोड्स आर शॉर्टेंड, इंटरनोड भी इवन यहाँ पर छोटे हो जाते हैं। अनेबल टू फॉर्म फ्लावर्स, तो इस तरह के प्लांट पर फ्लावर्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और इस तरह से उस पर क्या है, फ्रूटिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है, यानी फ्रूटिंग इज वेरी रेयर। कॉजल ऑर्गेनिज्म, mycoplasma like organism transmitted by the insect vector Histiomonas faecies. Phytoplasma are obligate bacterial parasite found in plant phloem tissue. तो जनरली इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है, जिसे आप फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये एक इंसेक्ट वायरस वेक्टर है, सॉरी, हिसिमोनास फाइसिटीज, इसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। और ये जो फाइटोप्लाज्मा है, ये एक तरह का ओब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट है, और जनरली ये प्लांट टिश्यू में फ्लोएम में पाया जाता है। ये कंट्रोल ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो आप लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका फर्स्ट मेथड है इरिडिकेट द वीड होस्ट। तो वीड होस्ट को आप खत्म कर दीजिए। रिमूव द डिजीज्ड ब्रिंजल प्लांट्स, फील्ड में जहां पर भी आपको ब्रिंजल के प्लांट डिजीज्ड दिख रहे हैं, इन्फेक्टेड दिखते हैं, तो उनको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। यूज टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसका यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज BB7, BWR12, पंत ऋतुरास। तो ये कई प्रकार की रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं, इनका यूज करना चाहिए। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जिसके द्वारा हम इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारी टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो देखिए, टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है, ये एक वायरस से होने वाली डिजीज है। सिम्टम्स देखिए, स्टंटिंग, मोज़ेक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन, येलो और ग्रीन ऑन द लीव्स। तो लीफ पर आप क्या देखते हैं, कुछ मोज़ेक पैटर्न दिखते हैं। जो ये मोज़ेक पैटर्न है, ये डार्क ग्रीन के और लाइट ग्रीन कलर के या येलो कलर के आपको ऐसे दिखाई देंगे ये। तो ये सिम्पटम्स में स्टंटिंग ग्रोथ शो करता है प्लांट। तो कैसा हो जाता है, यानी उसकी हाइट कम हो जाएगी, स्टंट रह जाता है प्लांट। और मोज़ेक पैटर्न दिखाई देता है लीव्स पर। मेल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स और ग्रोइंग पॉइंट्स, येलो स्टिकिंग ऑफ लीव्स, लीव्स पर आपको स्ट्रिक्स दिखाई देगी, ये देख रहे हैं आप, येलो येलो कलर की, काफी क्लियर हो जाती है। तो ऐसे प्लांट पे जब तो जो वीन्स होती है, वेनल जो एरिया होता है, वो भी काफी clear हो जाता है। ये लीव्स लीव्स पर येलो कलर के स्पॉट्स भी अपीयर होते हैं। डिस्टिंक्ट येलोइंग ओनली ऑफ वीन्स, तो जैसे मैंने बताया, वेनल वाला जो रीजन है वो काफी क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि लीफ का क्लोरोफिल जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो विजुअल एरिया है, ये वाले जितने भी हैं, ये काफी क्लियर दिखाई देते हैं। ये आनंद आप अपना, ये यहाँ साउंड आ रहा है। टोबैको मोज़ेक वायरस, देखिए, टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो ये टोबैको मोज़ेक जो है, ये आरएनए वायरस है।
स्पीसीज इन अ जीनस टोबेमो वायरस, तो ये एक जेनस है, टोबेमो वायरस में आता है ये। इनफैक्ट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स स्पेशली टोबैको एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। तो जनरली ये जो डिजीज है, जितने भी सोलेनेसी प्लांट्स हैं, फैमिली जो सोलेनेसी को रिजेंबल करते हैं, तो इसके मेंबर्स में जनरली ये डिजीज देखने को मिलती है, और स्पेशली टोबैको में तो ये डिजीज पाई जाती है। ट्रांसमिशन, तो डिजीज देखिए किस तरह से स्प्रेड होती है। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय मैकेनिकल वुंड्स कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड हैंड्स, क्लोथिंग और टूल्स सच एज प्रूनिंग, चेयर्स एंड होस। तो देखिए इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है मैकेनिकल मीन से होता है। मैकेनिकल मीन मतलब जैसे प्लांट्स को जो फार्मर्स है, मान ली वो हैंडलिंग कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसमें उनके हाथ जो हैं वो भी कंटामिनेटेड होते हैं वायरस के थ्रू। उन्होंने जो क्लॉथ पहने हुए हैं, वियर किए हुए हैं, वो भी कई बार इन्फेक्टेड होते हैं। जो वो टूल्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, कई बार वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जब वो यूटिलाइज़ करते हैं और इसके साथ में जब ये फील्ड में वर्क करते हैं, तो इससे क्या होता है, वायरस जो है वो ईज़िली ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो ट्रांसमिशन का जो मेन यहाँ पे रीज़न है, वो मैकेनिकल मीन्स है। तो ये ट्रांसमिशन का मेथड हो गया कि किस तरह से ये वायरस ट्रांसमिटेड हो सकता है। अब हम इस डिजीज को किस तरीके से इफेक्टिवली अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, यूज न्यू पोटिंग मिक्स एंड न्यू और थ्रोली क्लीन्ड सीडलिंग ट्रेस व्हेन ग्रोइंग सीडलिंग। तो जब भी फील्ड में हम सीडलिंग को ग्रो कर रहे हैं तो हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि जो भी सीड वहां पे यूज हो रहे हो पूरी तरह से डिजीज फ्री हो। इसलिए ही उनको यूज़ करने से पहले उन सीडलिंग को क्या है, प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है, ग्रो करने से पहले। If infected plants are discolored, either remove and destroy the plant and restricts access to the area, or always work in the affected area last and decontaminate yourself and your equipment afterwards. यदि आपको ऐसा लगता है, जो भी वहाँ फार्मर वर्क कर रहा है, जो भी वहाँ पे, यदि उसको कुछ भी इन्फेक्शन दिखता है किसी भी एरिया में, तो उस एरिया पर उसको लास्ट में वर्क करना चाहिए। और यदि वो उसको आइडेंटिफ़ाई कर पा रहा है, तो उसको तुरंत उन प्लांट्स को रिमूव कर देना चाहिए। तो हमें फील्ड में कुछ प्लांट्स में सिम्पटम्स दिखने लग जाते हैं, तो अगर उसको ऐसा दिख रहा है, अफेक्टेड प्लांट दिख रहे हैं, एरिया उसको यदि दिख रहा है, तो या तो वो कुछ प्लांट को पहले रिमूव कर दे, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, और अब साथ में खुद को भी वो क्या करे, डिकंटामिनेट करे। और जो भी वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, उनको भी वो क्या करे, स्टरलाइज़ करे। तो इस चीज़ का उसको पूरी तरह से ध्यान रखना है। रिमूव ऑल क्रॉप डेब्रिस फ्रॉम द लैंड, सीडलिंग्स, प्रोडक्शन बेड्स एंड बेंचेस इन द ग्रीन हाउस। तो इन्फेक्टेड अगर प्लांट पार्ट्स वहाँ हैं, तो उनके डेब्रिस को पूरा कलेक्ट कर लीजिए एक जगह और उसको बर्न कर दीजिए, या पूरी की तरह उसको रिमूव कर दीजिए। नाउ, या उनके जो सीडलिंग्स हैं, इनको जनरली ग्रीन हाउस में ग्रो करना चाहिए। Place tools in a disinfectant solution for at least 10 minutes and rinse thoroughly with tap water. तो यहाँ पर फील्ड में जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं, उसको डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में कम से कम 10 मिनट तक उसको रखना चाहिए, और उसके बाद टेप वाटर से उसको वॉश कर लेना चाहिए। देन तभी इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये कुछ इफेक्टिव मेथड थे टोबैको मोज़ेक डिजीज को कंट्रोल करने के। Disinfect door handles and other greenhouse structures that may have become contaminated by weeping thoroughly with recommended disinfectants. तो जितने भी डिसइंफेक्टेड केमिकल्स अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से, यदि ग्रीन हाउस में यदि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, सीडलिंग को ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस में जो भी डोर है, उनके हैंडल्स को भी क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। Thoroughly wash your hands with recommended disinfectants. हैंड्स को भी क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट से आप क्लियर करना है। इस तरह का जैसे कार्बोलिक सॉप आता है, उसका यूज़ करना चाहिए। और कुछ नॉन फेट मिल्क पाउडर आते हैं, जिनको उनका सॉल्यूशन बनाकर और उसको यूज़ करना चाहिए। और टबैको इन्फेक्टेड प्लांट यदि है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी हैंडलिंग करते वक़्त ध्यान रखना चाहिए। उसकी हैंडलिंग हमेशा लास्ट में करनी चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन आर फ्रेश, रिप्लेस रेगुलरली।
तो जो सॉल्यूशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन भी फ्रेश होना चाहिए। रेगुलरली इसको क्या है चेंज करते रहना चाहिए। तो इस तरह से टबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दूसरी डिज़ीज़ हो गई। ये पेपर 6 की यूनिट 5th की हम स्टडी कर रहे हैं। तो 2 डिज़ीज़ की हमने स्टडी कर ली, एक तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो कि माइकोप्लाज़्मा से होती है। दूसरी हमने क्या पढ़ी? टबैको मोज़ेक जो कि मोज़ेक वायरस से ही होती है, टबैको मोज़ेक वायरस से। और कुछ वायरस डिज़ीज़ और है जैसे कि आप देखेंगे येलो वीन मोज़ेक वायरस। तो येलो वीन मोज़ेक वायरस ये आपके सिलेबस में है। तो इस डिज़ीज़ में जैसा कि नाम ही येलो वीन मोज़ेक। So symptom, the diseased plant can be recognized from a distance due to the yellowing of entire network of veins. तो इस डिजीज में आप प्लांट को कैसे पहचान सकते हैं? आप काफी डिस्टेंस से भी आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान पहचान सकते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट में जो उसका वीन वाला एरिया होता है, वो नेटवर्क जो होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से वो येलो हो जाता है। तो आप आसानी से उसको देखकर पहचान सकते हैं। The characteristic symptoms of the disease are the homologous network of yellow vein enclosing island of green tissue within. तो जब येलोइंग स्टार्ट होती है, पूरा जो नेटवर्क है लीफ का, वो कैसा हो जा रहा है, वेन वाला जो एरिया पूरा येलो हो जा रहा है। बट बीच-बीच में आप कुछ जगह पे क्या करेंगे, देखेंगे ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं हमें। तो ये ग्रीन कलर के पैचेस इतने उभरे हुए दिखते हैं, तो ऐसा आइलैंड जैसा अपीयर होता है ये। तो वेन्स के बीच-बीच में कुछ-कुछ हमें ग्रीन कलर के आपको आइलैंड से दिखाई देते हैं। इन सीवियर केसेस एंटायर लीफ बिकम क्लोरेटिक। बट जैसे-जैसे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सीवियर इन्फेक्शन होता है, उस केस में हम क्या देखते हैं कि पूरी की पूरी लीफ ही कैसी हो जाती है, क्लोरोटिक हो जाती है। यानी उसमें से क्लोरोफिल धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट स्टंटेड एंड बियर वेरी डिफॉर्म्ड एंड स्मॉल येलो ग्रीन फ्रूट्स। जैसे-जैसे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे प्लांट की हाइट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो स्टंट रह जाता है। और यदि उसमें फ्रूट बनते भी हैं, तो वो इतने स्मॉल साइज़ के बनते हैं और उनका शेप और साइज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, इसलिए वो डिफ़ॉर्म्ड हो जाते हैं वो। और उनका कलर कैसा हो जाता है, येलो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ स्टॉक्स एंड स्टेम अकर एट द एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। तो जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, एडवांस स्टेज आ जाती है, तो उस स्टेज में आप क्या देखेंगे, ये जो लीफ का स्टॉक वाला जो पोर्शन है, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी वो भी धीरे-धीरे नष्ट होने लग जाता है। द डिजीज़ कॉज़ हैवी लॉस इन यील्ड इफ द प्लांट गेट इन्फेक्टेड विदिन 20 डेज़ आफ्टर जर्मिनेशन। तो यदि प्लांट जर्मिनेशन के 20 डेज़ तक भी यदि वो इन्फेक्टेड कंडीशन में है, तो इससे जो यील्ड है, उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है उसका प्रभावित होता है, ज़्यादा लॉस होता है इससे। तो इसका जो कॉज़ल ऑर्गेनिज़्म है, ये कॉज़ल ऑर्गेनिज़्म बेमो वायरस भी कहते हैं, बेगोमो वायरस। और इसके नेम से ही है भिंडी येलो वीन मोज़ेक वायरस। तो जनरली ज़्यादातर वायरस के नेम उनके डिज़ीज़ नेम से ही होते हैं। डिजीज साइकिल, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई। तो ये डिजीज जनरली एक वाइट फ्लाई है, बेमेसिया टेबेसाई, उसके द्वारा स्प्रेड होती है। द पॉपुलेशन इज हाई ड्यूरिंग हॉट समर मंथ, द क्रॉप इज सीरियसली अफेक्टेड देन। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ड्यूरिंग समर सीजन में ये डिजीज जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है और इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। The virus also survives on various weeds growing along the roadside, Croton azuretum। तो ये जो वायरस है, ये कई जो खरपतवार होते हैं, वीड्स आप जानते हैं जो रोड साइड पे कई अपने आप ही उग जाते हैं, वीड्स होते हैं खरपतवार, उनके ऊपर ये वायरस बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो इस तरह के जो ये वीड्स है उसमें एक एजिरेटम है और क्रोटोन प्लांट है। तो इन पर ये वायरस सर्वाइव करता है, तो ये भी इसको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। हम इस डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट तो वेक्टर है, तो द वेक्टर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ वायरस नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग डाइमिथोएट 0.03% और मोनोक्रोटोफोस 0.05 10 डेज इंटरवल। तो देखिए ये डिजीज मेनली वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो रही, तो सबसे फर्स्ट काम यही है कि वेक्टर्स को कंट्रोल किया जाए।
तो वेक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए आपको कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर उनका हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। तो केमिकल डाइमिथोएट है, जिसका 0.03% आपको स्प्रे करना है। मोनोक्रोटोफॉस है, इसका आपको 0.05% इसका स्प्रे करना है। बट इनके बीच में जो इंटरवल है वो 10 डेज़ का होना चाहिए। ये नहीं कि फास्ट-फास्ट हम वहाँ पर स्प्रे किए जा रहे हैं, उनके बीच में इंटरवल होता है, 10 डेज़ के बाद आप इसको वापस स्प्रे कर सकते हैं। Foliar spray of 5 to 10 ml neem oil in a liter of water at weekly intervals। तो हर वीक के इंटरवल पर एक दूसरा मेथड है कि जो नीम ऑयल होता है, उसका 10 ml लेना है, 5 टू 10 ml लेके और उसको वाटर में के साथ मिलाकर उसको स्प्रे करना है। Removing and destroying disease affected plants from crop fields to avoid secondary spray। तो सेकंड मेथड ये है कि यदि अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स को फील्ड में से हम रिमूव कर दें टाइम टू टाइम, तो भी क्या होगा कि जो इन्फेक्शंस के चांसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। टू डिस्ट्रॉय द होस्ट वीड्स सच एज क्रोटोन। तो हमने देखा था कुछ वीड्स प्लांट है क्रोटोन एजिडेटम, तो इनको नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रॉप रोटेशन। तो देखिए कंटिन्यूस सिर्फ फील्ड में एक ही क्रॉप ग्रो नहीं करें, उस क्रॉप की जगह नेक्स्ट ईयर दूसरी क्रॉप ग्रो करें, तो रोटेशन करते रहना चाहिए ताकि क्या है कि वो वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कंटिन्यू आगे स्प्रेड नहीं हो, रुक जाए। यूज सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम डिजीज फ्री प्लांट्स। तो जब भी सीड्स का कलेक्शन करें हमेशा डिजीज फ्री प्लांट से ही करें। तो ये श्योर कर लेना चाहिए कि जिस प्लांट से सीड कलेक्ट हो रहा है वो डिजीज फ्री है। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वेराइटीज। तो रेसिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करनी चाहिए, जैसे ये आखरा, आखरा अभय, आखरा एनीमिया, पंजाब पद्मनी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रेसिस्टेंट वेराइटीज इनको ग्रो करना चाहिए। तो ये यूनिट फिफ्थ की हमने आज 3 डिजीज की स्टडी कर ली है। लिटिल लीफ हमने पढ़ लिया।